आज मिलकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री का तीखा हमला। मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। कुछ लोग तो भारत माँ की मृत्यु की कर रहे कामना। मणिपुर को देश के जिगर का टुकड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में फिर से शांति का सूरज उगने का भरोसा दिलाया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ हुए अपराध को अक्षम्य बताया। कहा, पूरा देश मणिपुर की माताओं, बहनों और बेटियों के साथ है। यूपीआई लाइट एक बार में कर सकेंगे 500 रुपये का भुगतान। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल भुगतान की पहुंच व इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एवं यूपीआई लाइट सहित ऑफलाइन मंच से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, बच्ची समेत 4 लोगों की मौत। बारिश से डोईवाला में नाले का पानी मकान की दीवार तोड़कर घर के अंदर घुस गया। पानी में डूबने से घर के अंदर सो रही 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। ऋषिकेश में जानकी पुल के पास दीवार ढहने से मलबे की चपेट में आने से साधु की मौत हो गई। वहीं कुमाऊं में नदी में बहने से छात्र, नाले में डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में शुक्रवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। यहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तरसाली में हाईवे 60 मीटर हुआ ध्वस्त। केदारनाथ मार्ग बाधित। तरसाली में पहाड़ों से भारी भूस्खलन से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। यहाँ मलबे में एक वाहन के दबे होने की सूचना भी है। हाईवे ध्वस्त होने से केदारनाथ यात्रा मार्ग बंद हो गया है, जो शुक्रवार तक भी खुलना मुश्किल है। हरिद्वार में वारदात। मनी ट्रांसफर कंपनी के कर्मियों से दिन दहाड़े 14.50 लाख की लूट। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित भेल सेक्टर 2 के पास दिन दहाड़े मनी ट्रांसफर कंपनी के 2 कर्मचारियों से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश 14.5 लाख रुपए के नोटों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गए। पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही है। महिला, SC, ST और दिव्यांग को 5% अतिरिक्त सब्सिडी। तो प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई MSME नीति की अधिसूचना जारी हो गई है। अब महिला, SC, ST व दिव्यांगों को नए उद्योग में निवेश करने पर सरकार 5% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। उपनल के मृतकों के आश्रितों को दिए जाएंगे 50,000 रुपये। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अब 15 की जगह 50,000 रुपये मिलेंगे। मलबे में दबने और डूबने से 4 मरे। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। डोईवाला में घर में घुसे बरसात के पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। वहीं ऋषिकेश में दीवार ढहने से साधु की जान चली गई। कुमाऊं में बुजुर्ग और एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दून समेत 3 जिलों में 14 तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मकान, वाहन के कर्ज पर EMI में बदलाव नहीं होगा। केदारनाथ में घोड़े खच्चर पिएंगे गर्म पानी। तो केदारनाथ व यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चर अब गर्म पानी पिएंगे और रात में आराम करेंगे। उनकी साफ सफाई में भी गर्म पानी का ही इस्तेमाल होगा। उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में इस पर सहमति जताई है। 400 परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस। तो नानक सागर बांध के आसपास की जमीन पर करीब 40 साल से बसे बंगाली कॉलोनी व नानक सागर कॉलोनी में जंगल जोगी ठेर के 400 परिवारों पर घर खाली करने का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल की तस्कर महिला को 20 साल का कठोर कारावास। तो जेल जाने से बचने की खातिर बंदीगृह से फरार हुई नेपाल की
चरस तस्कर महिला को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उपनल की मृत्यु का आश्रितों को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। अधिवेशन में शामिल सभी शिक्षकों की छुट्टी मंजूर हुई। तो राजकीय शिक्षक संघ के 6 और 7 जुलाई को अल्मोड़ा प्रांतीय अधिवेशन में शामिल सभी शिक्षकों की छुट्टी मंजूर कर दी गई है। शिक्षण निदेशक सीमा अंसारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। अधिवेशन में शिक्षक प्रतिनिधि के साथ ही एक स्कूल से अधिकतम 2 शिक्षकों को शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन राज्य भर से कुछ अन्य शिक्षक भी इसमें शामिल हुए थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र में देरी से सीएस नाराज हुए। सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे 15 वाहनों की फिटनेस रोकी गई। कर चोरों पर करें सख्त कार्रवाई, वसूली में तेजी लाएं। तो विभागों की वित्तीय समीक्षा में यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के अधिकारियों को भी दिए निर्देश। सितंबर में मिलेगा चिनूक हेलीकॉप्टर। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के तहत चल रहे कार्यों के लिए निर्माण सामग्री पहुंचाने को सितंबर माह के सप्ताह तक सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध होगा। अब शहरों के मास्टर प्लान में जमीनों की पहचान होगी आसान। जेल बंदी रक्षक भर्ती शारीरिक परीक्षा का परिणाम किया जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेल बंदी रक्षक भर्ती के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें 13,179 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनकी 15 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा 23 से। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शारीरिक दक्षता परीक्षा कराएगा। 23 को 648 महिला अभ्यर्थी और 24 से 26 अगस्त तक 1230 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया है। प्रवेश पत्र 12 अगस्त को वेबसाइट पर जारी होंगे। पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली में जुटे कर्मचारी। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रामलीला मैदान से निकली रैली। प्रदेश में बारिश का कहर, बच्ची समेत 4 लोगों की मौत। डोईवाला घर में घुसा पानी, कमरे में सो रही बच्ची की मौत। ऋषिकेश में दीवार गिरने से साधु की गई जान। कुमाऊं में नदी में बहने से छात्र, नाले में डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। गौरीकुंड हाईवे 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त, केदारनाथ यात्रा बाधित। तो पहाड़ी से गिरे बोल्डर और मलबा, एक वाहन दबने की सूचना है। जगह जगह रोके गए हैं यात्री। वहीं पौड़ी जिले के स्कूलों में आज अवकाश। तो जिले में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को पौड़ी जनपद की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। पीपलकोटी 5 परिवार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट। तो क्षेत्र के मठ गांव में हो रहे भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 5 परिवारों को गांव में ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। गांव में हो रहे भूस्खलन से लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि परिवार कब तक ऐसे अपने घर छोड़कर दूसरे के घरों में रहेंगे। कोटद्वार पौड़ी हाईवे 5 जगह पर बंद, खुलने में लगेंगे 2 दिन। तो परेशानी 12 जगहों पर बंद, राजमार्ग 7 जगहों पर ही खुल पाया। तो अतिवृष्टि के कारण बीते 8 अगस्त की रात से मलबा बोल्डर आने से 12 जगहों पर बंद। कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे 7 जगहों पर खोल दिया गया। जोशीमठ प्रभावितों के लिए राहत शिविर तैयार किया गया। नरेंद्र नगर रास्ता बंद होने पर बदलना पड़ा परीक्षा केंद्र। तो बुधवार रात को हुई भारी बारिश के कारण ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे भद्रकाली पीटीसी बैंड के समीप बंद होने से बृहस्पतिवार को नरेंद्र नगर महाविद्यालय में सुबह की पाली में होने वाली परीक्षा सिद्धदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में संपन्न करानी पड़ी। गौरीकुंड हादसे में लापता 2 और लोगों के शव मिले। तो गौरीकुंड डाट पुल के समीप भूस्खलन हादसे में लापता हुए 20 लोगों में से 2 लोगों के शव 7वें दिन मिले। दोनों शवों की शिनाख्त हो गई है। हरिद्वार 4 घंटे तक बाधित रहा ट्रैक। तो बृहस्पतिवार सुबह से बारिश के चलते भीमगोड़ा टनल के पास ट्रैक पर पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे करीब 4.25 घंटे तक रेल मार्ग बाधित रहने से ट्रेनों का संचालन ठप रहा। सुबह 10:25 पर बंद हुए ट्रैक को मलबा हटाने में दोपहर 2:45 लग गए। बद्रीनाथ हाईवे पर 9 घंटे नहीं
चले या भारी वाहन। तो बुधवार रात हुई बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर गुलर पुल की अप्रोच रोड का पुस्ता ढह गया। ऋषिकेश से खबर है, घरों में मलबा आया, 60 परिवार शिफ्ट किए गए। डूबने से बचा युवक तो उठक बैठक कर नदी से मांगी माफी। तो ऋषिकेश से खबर है, उफनाती बिना नदी पार करते वक्त एक युवक बहने से बाल बचा और जैसे ही किनारे पहुंचा, बाहर निकलकर युवक ने उठक बैठक लगाकर नदी से माफी मांगी। सभी अफसर हाई अलर्ट पर रहे। तो प्रदेश के 6 जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर पल बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। तो बारिश से गंगा का जलस्तर लगातार घट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। मृदुला बनी सर्वश्रेष्ठ आईएफएस अफसर। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी में 65 आईएफएस अफसर हुए पास आउट। प्रदेश को एक अफसर मिला। गेम खेलने से डांटा तो घर से भाग गया किशोर। तो देहरादून से खबर है, परिजनों ने मोबाइल पर गेम खेलने से डांटा तो 15 साल का किशोर घर से भागकर कर्नाटक पहुंच गया। शिक्षा अधिकारियों ने किया पौधारोपण। सहायक अध्यापक की नियुक्ति की मांग उठाई। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय उजियाड़ी में सहायक अध्यापक की नियुक्ति नहीं होने से बच्चों को पठन पाठन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 15 बच्चों में केवल एक शिक्षक होने से बच्चों को पठन पाठन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के साथ अभिभावक व विद्यालय प्रबंधक समिति ने गुरुवार को डीएम से मुलाकात कर नियुक्ति की मांग की है। शिक्षक संघ के अधिवेशन के लिए विशेष अवकाश। सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला पिता गिरफ्तार। तो वह नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के बाद फरार हुए पिता को परीक्षा में 13,179 सफल। तो लोक सेवा आयोग ने जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के अंतर्गत शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। आयोग की ओर से शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा में 13,179 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर मकान कब्जाने का आरोप लगा। तो देहरादून से खबर है, 15 से 23 साल के खिलाड़ियों को हर माह मिलेंगे 2,000 रुपये। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना का दायरा बढ़ेगा। अभी तक 8 से 14 की आयु के खिलाड़ियों को ही मिलता था लाभ। सीएम ने भाजपा जिलाध्यक्षों और प्रभारियों से किया संवाद। शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में लापरवाही पर हुई कार्रवाई। सोमवार को होगी नगर निगम की बोर्ड बैठक, हंगामे के आसार। तो चुनाव तय समय पर हुए तो यह बोर्ड की अंतिम बैठक होगी। दाखिल खारिज शुल्क में कमी का प्रस्ताव भी आएगा। आवासीय नक्शे 15 दिन में पास होंगे। सॉफ्टवेयर में लगेगा फिल्टर। वहीं खबर है, देहरादून से पिकनिक मनाने गए 3 युवक सोंग नदी में फंसे। तो सोंग नदी के पास पिकनिक मनाने पहुंचे 3 युवक नदी में ज्यादा पानी आने के कारण फंस गए। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में मेयर ने निरीक्षण किया। 3 मंजिला भवन के नीचे भूस्खलन, 5 परिवार शिफ्ट किए गए। गगोली के पहाड़ की मरम्मत की टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई। चंपावत में हड्डियों के रोगी भगवान भरोसे हैं। जीआईसी चलथी में 3 साल से गणित का शिक्षक नहीं। तो जीआईसी चलथी में जरूरी विषयों के शिक्षक नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। 3 साल से यहाँ गणित के शिक्षक का पद रिक्त चल रहा है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक पर गणित पढ़ाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। तो भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं। शिक्षकों के अभाव से इस बार 10वीं में फेल हुए 6 बच्चे। वही खबर है, चंपावत से 165 ने दी परीक्षा फल सुधार परीक्षा। सवाल चौकी थाने पार कर कैसे पहुंचा बिरोजा। तो बिरोजा और तारपीन पकड़ने के बावजूद चंपावत में वन विभाग और पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। कब्रिस्तान से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। बागेश्वर में इंडिया की पहली परीक्षा। तो विपक्षी दलों गठबंधन इंडिया की एकजुटता की पहली परीक्षा बागेश्वर उपचुनाव में होने जा रही है। भारतीय वन सेवा में मिले 67 अफसर। 12वीं के बाद 2 साल से अधिक गैप पर ले दाखिला। तो अगर कोई छात्र 12वीं के बाद कुछ वर्षों तक स्नातक में प्रवेश नहीं ले पाता
तो वह कभी भी दाखिला ले सकेगा। राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसी साल से यह बदलाव किया है, जो सभी राज्य विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है। एक साथ 2 डिग्रियों का भी मौका। तो राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय में एक ही समय में 2 डिग्री करने का मौका भी दे दिया है। इसके लिए छात्र अगर राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से कोई कोर्स रेगुलर मोड में कर रहा है तो दूसरा कोर्स उसे डिस्टेंस लर्निंग यानी मुक्त विश्वविद्यालय से करना होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी दूसरा पीजी नहीं, तो एक विषय में पीजी करने के बाद दूसरे विषय में भी पीजी पर रोक का नियम केवल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी लागू कर दिया गया है। दून विश्वविद्यालय में नहीं है पीजी पर रोक। संबंधित प्रकरण शासन ने राजभवन को भेजा पत्र। तो 5 साल से कॉलेजों को राजभवन से समानता का पत्र न मिलने के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद अब शासन ने राजभवन को पत्र भेजा है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 368 प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 107 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 1191 अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। तो इसके लिए अभ्यर्थी 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से पूर्व देहरादून में होगा प्रशिक्षण। तो पूर्व सैनिक एवं वीरांगनाओं के पुत्रों को सेना, अर्ध सैनिक और पुलिस बल में भर्ती के लिए 21 अगस्त से 14 अक्टूबर तक निःशुल्क भर्ती एवं प्रशिक्षण देहरादून में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने शुरू किया संस्कृत ओलंपियाड। तो कक्षा 6 से एमए तक के छात्रों के लिए आयोजित होगी 4 स्तरों की स्पर्धा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और यूकास्ट के बीच हुआ एमओयू। बीए प्रथम सेमेस्टर की वरीयता सूची जारी हुई। परीक्षा के लिए अब 17 तक कराएं पंजीकरण। तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए पंजीकरण की तिथि अब 17 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2023-24 से हिंदी माध्यम में भी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इससे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई में आसानी होगी। कर चोरों पर हो सख्त कार्रवाई, वसूली में लाए तेजी। तो राजस्व वसूली में यूपीसीएल व यूजेवीएनएल को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अब राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। स्कूलों के छात्रों को दिखाई जाएगी फिल्म फूली। तो फिल्म 72 आवर्स में अपने दमदार प्रदर्शन से दर्शकों के दिलों के साथ बॉलीवुड में छाए उत्तराखंड के अभिनेता अविनाश ध्यानी अपनी नई फिल्म फूली को उत्तराखंड के विभिन्न ब्लॉकों के स्कूलों में छात्र छात्राओं को दिखाएंगे। टीम ने इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को दिखाकर कर दी है। 14 अगस्त से होगा नीट यूजी का दूसरा राउंड। ग्राफिक एरा में मानसून रागा के जायकों की बाहर रही। धमाका होने पर ट्रांसफार्मर में लगी आग। तो विकासनगर से खबर रही है सहसपुर बिजली घर में हुआ हादसा। चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को सजा हुई। जंगली मशरूम की सब्जी खाने से दंपति की मौत। तो तहसील क्षेत्र देवीथल गांव में जंगली मशरूम खाने से दंपति की मौत हो गई। पति समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पति और सास के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है त्यूनी से इमारती लकड़ी के 500 स्लीपर जब्त किए गए। विकासनगर से खबर है पथराव मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार किए। नशा खिलाकर भतीजी से दुष्कर्म करने का आरोपी चाचा गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर है कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टरगंज क्षेत्र से स्कूल के लिए गई नाबालिग छात्रा के वापस नहीं लौटने पर उसकी मां ने 6 अगस्त को अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग को उसके मुंह बोले चाचा के साथ से बरामद कर लिया है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर की टंगड़क परीक्षा आज होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2023 की टंगड़क परीक्षा 11 अगस्त सुबह 10 बजे होगी। सफल अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र यूकेपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। एमपीएड की शारीरिक दस्ता परीक्षा आज। तो केंद्रीय गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर परिसर में शारीरिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित एमपीएड कोर्स में प्रवेश के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। पेंशन में वृद्धि को सीएम आवास कूच करेंगे। दूध में बढ़ा डेंगू प्लेटलेट्स की दिक्कत। हावड़ी मेले में ढोल की थाप पर खूब थिरके लोग। रजनीकांत ने भरत मंदिर में टेका माथा। बीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पहली सूची जारी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में 2023-24 के लिए बीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पहली वर्ग सूची जारी कर दी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में एबीपी ने प्रदर्शन किया। छात्रा को एम्बुलेंस न मिलने पर भड़के। तो श्रीनगर से खबर आई है। विवेकानंद नेत्रालय ने 20 लोगों को किट बांटी। काशीपुर में बारिश से आधी रात को कई घर डूबे। तो हिम्मतपुर के बहला नदी उफनाने से आई बाढ़। खटीमा में टहलने गए बुजुर्ग की नाले में बहने से मौत हो गई। कुंडेश्वरी मार्ग पर बारिश के चलते पुलिया धंस गई। किच्छा में धागा के कटाव का खतरा बना हुआ है। वहीं खबर है रुद्रपुर से। जिले में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जैरी खाल में पानी के लिए सड़क जाम। तो प्रमुख ने नेतृत्व के लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेमिका को मारने के दोषी को उम्र कैद। तो प्रेमिका को जहर देकर मारने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे ने बड़ा फैसला देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अल्मोड़ा में बेस के लिए सिटी बस सेवा आज होगी शुरू। तो नगर में बेस अस्पताल जाने के लिए अब मरीजों और तीमारदारों को वाहनों की तलाश में यहाँ वहाँ दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अल्मोड़ा में 13 अगस्त को सावन मेला लगेगा। नेता जनप्रतिनिधि भी संचालित नहीं कर पाए रोडवेज की बसें। द्वाराहाट में सड़क के लिए धरने पर बैठे लोग। चालक की हत्या का आरोप गुस्सा। तो बागेश्वर से खबर रही है। नागर गदेरे से बीते बुधवार की शाम पुलिस ने एक चालक का शव बरामद किया। व्यावसायिक कोर्स की ओर बढ़ा छात्रों का रुझान। चकोटिया में संगठनों की बैठक 13 को होगी। किसान ने 1,500 का बीज से 1.5 लाख रुपए के बेच दिए टमाटर। तो लोहाघाट से खबर आई है। सुई निवासी काश्तकार ने लोहाघाट बाजार में बेचे टमाटर। गंगोली हाट बैरीनाग में पार्किंग नहीं, लोगों को रुलाता है जाम। पिथौरागढ़ में डाक सेवक संघ ने किया प्रदर्शन। बैरीनाग में चंपावत सदस्यों को बांटे पौधे। चंपावत जिले में दूसरे विभाग के भरोसे चल रहा डीडीए। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कर्मचारियों का दिल्ली में प्रदर्शन। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए कर्मचारी। उत्तराखंड को भी अब मिलेगा ई बसों का नया बेड़ा। राज्यपाल ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियां परखी। हरिद्वार में 14 लाख लूटकर बदमाश फरार हो गए। मकान धंसने की जांच कमेटी करेगी। तो रुड़की से खबर आई है। 35 दिन में 6 चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बना प्रमाण पत्र। छोटे इंजनों पर जांच की आंच और बड़े बच गए। तो चमोली हादसे की जांच के लिए गठित जल संस्थान की समिति ने अपनी रिपोर्ट संस्तुतियों के साथ शासन को भेज दिया है। सरकारी विश्वविद्यालय के लिए अम्ब्रेला एक्ट फिर से बनाया जाएगा। तो 2 बार विधानसभा में पारित होने के बावजूद नहीं मिल पाई राजभवन से मंजूरी। राजस्व बढ़ाने पर फोकस करें सभी विभाग। बागेश्वर उपचुनाव में होगी इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा। घर में घुसा मलबा, लोगों ने भागकर बचाई जान। तो विकास नगर से खबर है। भूस्खलन से खमरोली गांव पर खतरा मंडरा रहा है। हरिद्वार दून ट्रैक पर मलबे ने रोकी ट्रेन। भूस्खलन से बसान मार्ग का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। एनसीसी भर्ती में कक्षा 11वीं के 80 प्रतिभागी उत्तीर्ण हुए। बागेश्वर में चंदन रामदास के परिजनों को मिल सकता है टिकट। युवक पर लोटे में भरकर तेजाब फेंका।
तो किच्छा से खबर है, उत्तराखंड से काम करने करके ई रिक्शा से लौट रहे बहेड़ी के युवक पर बाइक से आए 2 हमलावरों ने तेजाब फेंक दिया। फरार युवती को 20 साल की कारावास हुई। शिक्षा सचिव के साथ बैठक 14 को होगी। तो माध्यमिक शिक्षकों की लंबित मांगों के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री जगधन सिंह रावत के बाद अब शिक्षा सचिव रविनाथ रमन राजकीय शिक्षक संघ के साथ वार्ता करेंगे। निगम की बोर्ड बैठक में स्ट्रीट लाइटों पर हंगामा तय है। मेधावियों को मिलेगी निःशुल्क उच्च शिक्षा। देहरादून से ऋषिकेश हरिद्वार तक बारिश से आफत रही। घर में घुसे पानी से डूबी बच्ची ढूंढने निकले पिता को फौरी मदद न मिली। कोटद्वार में बाढ़ के बाद अब बिजली का संकट बना है। गंगा चेतावनी निशान के पार कांगड़ी में तटबंध टूटा। हरिद्वार में बारिश ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। हल्की बारिश से ही कई जगह जल भराव हुआ। तो रुड़की से खबर आई है, सिल्ट बढ़ने से गंग नहर की बंद। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद पानी को तरसे लोग। चीड़ डिपो में सिटी फॉरेस्ट का काम शुरू हुआ। वन विभाग कह रहा गुलदार, लेकिन आंगन में पहुंच गया बाघ। पिथौरागढ़ चंपावत में बंद सड़कों ने बढ़ाया दर्द। टनकपुर और वनबसा में खेतों में घुसा बारिश का पानी। लोहा घाट में घरों दुकानों में मलबा घुसा। द्वारा हाट ब्लॉक में डॉक्टरों को वेतन के लाले हड़ताल पर गए। बागेश्वर में 2 हत्यारोपी दोष मुक्त करार हुए। कालाडूंगी नदी में बहे चचेरे भाई एक की मौत हो गई। बद्रीनाथ जा रहे युवकों की बाइक सिपरा में गिरी। नई शुरुआत, कलसिया के कहर से मकान टूटे लेकिन हौसले नहीं। औखलडूंगा जरा सी राहत मिलते ही फिर आई आफत। जेल के पास भूस्खलन, एक हिस्सा ध्वस्त हुआ। ग्रामीण मोबाइल चार्ज कराने के लिए काठगोदाम दौड़ रहे हैं। बद्रीनाथ के सिंह द्वार में आई दरारों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। कर्णप्रयाग पीजी कॉलेज के टॉपरों को मिलेगी छात्रवृत्ति। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से 11 छात्रों का उदयमान के लिए चयन हुआ। उदयमान खिलाड़ी बनने के लिए भूखे पेट दौड़े। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिला स्तरीय ट्रायल के दिक्कतों से जूझ रहे हैं बच्चे। खाना तो दूर, पानी भी नहीं मिलने से अभिभावक में आक्रोश है। भारत लाई जा रही 4 किलो चरस पकड़ी गई। लायंस क्लब सेवा जितेंद्र दूसरी बार अध्यक्ष, इंद्रनाथ सचिव बने। बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षकों ने नियुक्ति की मांग उठाई। 32 टायरा ट्रक फंसने से लगा जाम। कोटद्वार में बाढ़ के बाद बिजली का संकट बना हुआ है। ऋषिकेश चंबा हाईवे मलबा आने से बाधित रहा। गौरीकुंड में लापता 2 लोगों के शव मिले। विधानसभा में नौकरी का झांसा देकर 24 लाख की धोखाधड़ी की गई। डेंगू दून अस्पताल में बढ़े 30 बेड। वायरल पत्र को मंत्री ने कहा फर्जी, बोले यह साजिश है। तो मंत्री गणेश जोशी के नाम से वायरल हो रहा मस्जिद निर्माण के लिए प्लांट आवंटित करने का पत्र। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और मारपीट के आरोपी में सौतेले पिता गिरफ्तार किए गए। वहीं खबर है, गुप्तकाशी से तरसाली में गौरीकुंड हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त। केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हुआ। गौरीकुंड हादसे में लापता 2 लोगों के शव मिले। कोटद्वार पौड़ी हाईवे 5 जगहों पर बंद, खुलने में लगेंगे 2 दिन। बटर फेस्टिवल में शामिल हो सकेंगे अब 200 पर्यटक। अब कुमार विश्वविद्यालय में भी दोबारा पीजी नहीं होगा। दून में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जगह हुआ नुकसान। मनसा देवी पहाड़ी से ट्रैक पर आया मलबा, ट्रेनें बाधित हुई। विधानसभा में नियुक्ति का झांसा देकर 25 लाख रुपए ठगे गए। भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 की गई जान। पथराव में 3 और आरोपी गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है, वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, 3 लोगों की गई जान। बीए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को 627 छात्रों की पहली सूची जारी हुई। तो श्रीनगर से खबर आई है, भाजपा ने तय किया 3 नामों का पैनल। पुलिस का सीमाओं पर पहरा, हटाए गए पोस्टर। फिर खुला समर्थ पोर्टल, प्रवेश के लिए कर लें पंजीकरण। द्वारा हाट सहित 12 स्वास्थ्य केंद्रों में हड़ताल रही।
डेंगू का उपचार हुआ महंगा, 9 से 12 हज़ार रुपये में मिल रहा जम्बो पैक। भू कटाव के बाद पुस्ता बहा, रात भर जागी ग्रामीण। तो हरिद्वार से खबर आई है, सिद्धू सुमन के साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी दूसरा पीजी नहीं कर सकेंगे। दिन दहाड़े मनी ट्रांसफर कंपनी के कर्मियों से 14.50 लाख की लूट हुई। आपदा ने पुश्तैनी में से पराया बनाया, तो काठगोदाम के देवलडूंगा के लोग बेघर होने के बाद ढूंढ रहे नया ठिकाना। नदी में बहने से छात्र की मौत हो गई। पहले जाम छलकाए, फिर शराब और नकदी उड़ाए। सीएम को गिनाई जिले की समस्याएं। इधर मानसून की धार, उधर उल्काओं की बौछार। तो 11 से 14 अगस्त की रात होगा वर्ष का सर्वाधिक आकर्षक उल्कापात। सीमांत में लगातार हो रही बारिश से 21 सड़कें बंद। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, नेपाल युवती को भगाने वाला भी गिरफ्तार हुआ। हर ग्राम सभा को दिए जाएंगे 25 पौधे। 229 खिलाड़ियों ने सीएम उदयमान छात्रवृत्ति के लिए बहाया पसीना। भूस्खलन होने से खतरे की जद में आया प्राथमिक विद्यालय रिखाड़ी। तो बागेश्वर से खबर आई है, नदी के कटाव से सिडकुल को 9 करोड़ की क्षति हुई। बेला नदी में फिर दिखाया रौद्र